तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, कोड है 5004, एक्ट है लैंड लॉ यूपी जिसे हम रेवेन्यू कोड 2006 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको हम हिंदी में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006 भी कहते हैं। ये 2006 हमारा सब्जेक्ट का नाम है, यानी एक्ट। एक्ट का क्या है, नाम है, और ये हमारा एक्ट का कोड है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको जो कराने वाला हूं 90% महत्वपूर्ण है। कौन सा है क्वेश्चन है, बाग या बाग भूमि। यानी कि आप ऐसे समझो पिछले 10 वर्ष में 10 वर्ष में यह क्वेश्चन 9 बार आया है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है ये, एक वर्ष नहीं आया है। ठीक है, तो ये अगर आपका लक खराब है या कि किस्मत ही आपकी साथ नहीं देती है तभी मान लो, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, जरूर जरूर आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चलते हैं। बाग या बाग भूमि किसे कहते हैं। बाग या बाग भूमि, बाग या बाग भूमि का तात्पर्य किसी ऐसी भूखंड से है जिसमें वृक्ष इतनी संख्या में लगाए गए हों जिनमें, इसे बाद में देखेंगे, जिनमें कि उनके कारण या जब वे पूर्णतः बड़े हो जाएं तो उस भूमि का या उसके किसी बड़े भाग को पूर्णतः प्रयोग मुख्यतः खेती हेतु उपयोग न हो सके, ऐसी भूमि को बाग भूमि कहते हैं। और ऐसी भूमि पर लगे वृक्षों को बाग वृक्ष कहते हैं। देखो यहां पर साफ साफ बोला है, बाग उसे कहते हैं जिस भूमि पर अगर बाग लगा दिया जाए तो उसमें कोई अन्य खेती नहीं हो पाएगी आगे चलकर। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत केला, पपीता और अंगूर के जो बाग होते हैं वो शामिल नहीं है, चाहे ये गुच्छे में हो या किसी भी प्रकार हो, ये बाग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर आम के जो बाग होते हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा था आम, आम के जो बाग होते हैं सर हम उसमें खेती करते हैं, गर्मियों के दिनों में हम उसमें अनाज बो देते हैं। तो भाई अगर वृक्ष छोटे छोटे हैं, अभी वो बड़े नहीं हुए हैं पूरे, तो आप उसमें खेती कर सकते हो। तो यहां पर लिखा है जब वे पूर्णतः बड़े हो जाएं तो उस भूमि का या उसके किसी बड़े भाग का प्रयोग मुख्यतः खेती हेतु उपयोग ना हो सके। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर आम के पेड़ छोटे छोटे हैं और आप अन्य कोई खेती उसके साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे पेड़ हों जो बाग का रूप धारण करेंगे जब बड़े होकर, तब उसमें कोई अन्य खेती ना हो पाए तब उसे बाग कहा जाता है। और इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, अपने तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही था हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात और, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लेना। और वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप लाइक बहुत कम करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करो प्लीज। है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।